एक बिल्कुल नई चीज़ आ गई है जिसने तमाम तलबा और तालिबात के लिए परेशान कुन हालात पैदा कर दिया और उनके पेरेंट्स के लिए दुश्वारी का आलम है। उनके असातिज़ा के लिए एक हिजानी कैफियत तारी हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन एजुकेशन की, जो कि क्वारंटाइन के दौरान जारी है। तो सोचा क्यों ना आज बहुत सभी इससे मुतासिर हैं, कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ मुतासिर हैं, कुछ को पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो सोचा क्यों ना आज इसी मौजू पे गुफ्तगू करें। तो अताकारी जारी करते हैं। मैं हूं ताउर रहमान खान, आप देख रहे हैं NTV पर अताकारियाँ। आज के मौजू में हम लोग जो कि आज का मौजू है उसमें हम बात करेंगे क्वारंटाइन के दौरान एजुकेशन सिस्टम ने, हमारे एजुकेशन सिस्टम्स ने जो चीज़ें मुतारिफ़ करवाई, जिसमें से एक है ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन पे बुनियादी तौर पे हम बात करेंगे। इस आज के मौजू को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया। पहला हिस्सा ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन के क्या है और इसको किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज़ करें, फैसिलिटेट करें लोगों को इससे। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि क्वारंटाइन के बाद, यानी कि कोरोना के दौरान और क्वारंटाइन लॉकडाउन के बाद जब स्कूल्स वगैरह खुलेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे एजुकेशन सिस्टम पे। पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की। दुनिया भर में ऑनलाइन एजुकेशन का जो फैसिलिटीज़ थी वो बहुत आम तौर पर जारी थी दुनिया भर में, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से नुकसान हमें ये उठाना पड़ा कि यकदम जब ये ऐसी सूरत हाल बनी तो हमें नुकसान यूँ उठाना पड़ा कि बहुत सारे तलबा के पास डिवाइसेस नहीं थी, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं थी, कुछ के मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। अगर कंप्यूटर था घर में तो एक कंप्यूटर में 2-4 लोग थे, और अगर 2-4 बहन भाई हैं और सभी स्टूडेंट्स हैं तो उनकी बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि क्लासेस एक ही वक्त में हो। तो ये वाली मुश्किलात थी। ज़ाहिर है कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो सामने आई है वो ये है कि किसी को भी मालूम नहीं था कि इस तरीके की सूरत हाल माशरे में, पाकिस्तान में, मुल्क में बन सकती है, पैदा हो सकती है। लेकिन आज लोगों ने अपने जहन बदले और आज लोग चाहते हैं कि वो डिवाइसेस ख़रीदें और इस तरीके वर्चुअल एजुकेशन की तरफ बढ़ें। लेकिन मार्केट्स वगैरह बंद हैं, जिसके वजह से बहुत फासला और बहुत नुकसान उठाना पड़ा है एजुकेशन, बिलखुसूस मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त स्टूडेंट्स को। और उनका जो तीसरा बड़ा नुकसान हुआ, एक तो डिवाइसेस नहीं है, इंटरनेट की सबसे बड़ी बात है कि पावर सप्लाई नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा मसला है। अगर आप राउटर से इस्तेमाल कर रहे हो इंटरनेट तो आप अक्सर औकात ऐसा होता है, या कुछ इलाकों में अक्सर औकात और कहीं कहीं बाज़ औकात बिजली नहीं होती, जिसकी वजह से इंटरनेट नहीं चल सकता। तो इंटरनेट के बगैर अब जो हमारे पास एप्लीकेशन है, जूम है या गूगल की अपनी मीटिंग की है, या फिर आप किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे इस्तेमाल करें तो वो नहीं चल सकती, जिसकी वजह से एब्सेंट मार्क हो जाती है। फिर उसका बेचारे का जो हर्ज होता है वो एक अपनी अलग जगह। तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान सामने आया है वो आया है फोकस का। फोकस नहीं हो पाता, ना ही स्टूडेंट कर पाता है, ना ही टीचर। जाहिर है कि जब आप एक क्लासरूम में होते हैं तो वो डायरेक्ट अटेंशन होती है। वो मुझे याद आ रहा है अकबर इलाहाबादी का एक शेर कि आदमी क्यों ज़रूरी है उस्ताद, कि कोर्स तो सिर्फ अल्फाज सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं, अकबर इलाहाबादी ने कहा था। और आज इस बात का एहसास हो रहा है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है सोसाइटी में। सबसे अहम चीज़ ये कि ज़ाहिर है कि ऑनलाइन एजुकेशन है और ये वक्त गुजारा जा रहा है ताकि पहिया चलता रहे तालीम का। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कोर्सेस कंप्लीट तो हो रहे हैं, लेकिन अक्सर जगहों पे बराए नाम कंप्लीट हो रहे हैं कोर्सेस। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से बात कर रहा हूँ। कुछ कोर्सेस ऐसे होते हैं जो थ्योरी बेस्ड नहीं होते, जो प्रैक्टिकल ही होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर्स पे काम करना होता है। अगर मेरा कोर्स है म्यूज़िक का और उसमें हमें लॉजिक एक्स पे काम करना है जो कि मैकबुक पे, अब मेरे पास मैकबुक नहीं है पहली बात, तो वो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसका सब्स्टिट्यूट कोई सॉफ्टवेयर देखा जाए तो उसे भी इस्तेमाल करना। ज़ाहिर है कि आप जब सामने होते हैं तो आपको चीज़ समझ में आती है। या शायद इसकी वजह यह है कि हम पहली बार ऑनलाइन एजुकेशन से हम इस फेज से गुजर रहे हैं, ये वजह है। या फिर ये बहुत मुश्किल हो रही है हमें समझने के लिए, ये स्टूडेंट की हैसियत से और एक स्टूडेंट का एम्बेसडर बन के मैं ये बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि ये वाली चीज़ शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को या फिर वो लोग जो टेक्निकलिटीज़, जो प्रैक्टिकल काम करते हैं, उन्हें ये बात समझ में आई होगी मेरी, और उन्हें भी यही शिकायत होगी। मेरा सवाल ये है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कि ये ज़ाहिर है कि लॉकडाउन अब तक की सूरत हाल के मुताबिक 15 जून से ख़त्म हो जाएगा,
तो इस तरीके के जो कोर्सेज हैं जो जिसमें प्रैक्टिकलिटीज़ हैं, या अगर ये प्रैक्टिकल कोर्सेज नहीं भी हैं, थ्योरी बेस्ड या किसी भी हवाले से, क्या आप अपने स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन करेंगे कि बेटा आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आई है तो हम उसके लिए कुछ मेकअप क्लासेस वगैरह अरेंज करेंगे, या इस तरीके की कोई अलग से कोई एक प्लस पॉइंट कोई आप लोग अरेंज करेंगे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो ओड़ा ओड़ी में समझ में नहीं आ रही, ऑनलाइन एजुकेशन ऐसे ही है, बस चल रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि एग्जाम्स करीब आने वाले हैं। जाहिर है कि मार्च से हमारा ये पेंडेमिक यानी कि क्वारंटाइन शुरू हुआ है, और मार्च चला गया, अप्रैल चला गया, अब मई चल रहा है, जून के मिड से स्टार्ट होंगे, एग्जाम्स होने वाले हैं। अब एग्जाम्स जब हो रहे हैं तो एग्जाम्स का क्या तरीका होगा? मुझे ये समझ में आता है, मैंने बस यही सोचा अपने जहन में कि शायद ये सिर्फ ना बस हो रहा है, बस करना है, जब हम एग्जाम कर रहे हैं एग्जाम करें, जान छुड़ाएं, नए लोग आए, नए फीसें आए, बस पैसे आए, बस इस तरीके का कोई मामला चल रहा है। क्योंकि जब समझ में कुछ नहीं आ रहा तो एग्जाम्स किस बात का? इसका मतलब ये है कि आपने एक चक्कर है, जो एक फार्मूला है, एक कंपनी, जैसे एक कंपनी है, प्रोडक्ट बन रही है, पैकिंग वैकिंग हो रही है, मार्केट में जा रही है, सप्लाई हो रही है, फिर नई प्रोडक्ट आ रही है, इस तरीके की यूनिवर्सिटीज़ को बना दिया, कॉलेजेस को, स्कूल्स को। ये तालीमी इदारे कोई कंपनी नहीं है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक कॉरपोरेट कल्चर का हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने शायद इसे बना दिया। क्या हम एग्ज़ाम्स को आगे पीछे नहीं कर सकते? क्या हमें इतना ज़रूरी एग्ज़ाम्स करना कि हम ऑनलाइन लेंगे? नहीं तो भाई पुलिस रात के ऊपर होगा तो उधर भी लेंगे, बस लेना है हमें। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, वो बड़ा अहम पॉइंट है, और वो है फीसों का। देखें, पेंडेमिक जारी है, कारोबार ठप है, सड़कें बंद हैं, बाज़ार वीरान है, और आमदनी का बहुत हद तक, सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग तो घरों में वर्क फ्रॉम होम पे, और बहुत सारे लोग बहुत अच्छी सिचुएशन में, लेकिन अक्सर औकात जो हमारे मुल्क के माशरे के हालात हैं उसमें आमदनी नहीं है। तो इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से मेरा ये सवाल है कि आप लोग इस तरीके से कोई आप लोगों ने एक डिज़ाइन किया है कि कोई आप लोग रास्ता निकालें, कोई रिलीफ दें अपने बच्चों को? क्यों, उसकी वजह क्या है? अच्छा, मैं कोई आपसे अनोखी आसमानों की बात नहीं कर रहा, मैं आपको वजह दे रहा हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। कैसे फ़ायदा हो रहा है? अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो कॉलेजेस जो पूरे सेमेस्टर की फ़ीस लेती हैं, आपके पास इस सेमेस्टर की तो पूरी फ़ीस है, लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए, मैं जब कह रहा हूँ तो शायद एहसास भी हो आपको, कि 2-3 महीने से आप लोगों ने कोई यूटिलिटीज़ नहीं दिया, बिल्स नहीं है आपके पास। आपके पास बिजली का लाखों का बिल बचा है, पानी का बिल है, गैस बहुत कम इस्तेमाल होती है लेबॉर्ट्रीज वगैरह में, इस तरीके के बहुत सारे आपके पास पैसे बचे होंगे, आपके पास कैपिटल है। तो क्या आपने इस तरीके से कुछ नहीं सोचा कि आप इसको फैसिलिटेट करें बच्चों को, या उनको या तो फीस की मद में रिलीफ दें, या फिर उनके कुछ कोर्सेज आने वाले औकात में फ्री कर दें, या 50% पे कर दें कुछ कोर्सेज के हवाले से, इस तरीके से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये वक्त की ज़रूरत है। अगर आप अपने बच्चों के साथ नहीं देंगे तो फिर एक जज्बा एहसास जो होता है वो फिर दबना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके पास स्पेस है, आप ये कर सकते हैं। क्योंकि आपने पूरे सेमेस्टर की फीस ली थी और आपके पास बहुत सारे पैसे बच गए होंगे, क्योंकि 3 महीने से आपने बिल नहीं दिया है, बिल ही नहीं आया आपके पास, तो ये आप लोग कर सकते हैं। दूसरी बात यह, और आखिरी बात यह, ये तो सुझाव है, अब आपने बताना है, सबकी मर्जी है, सेमेस्टर्स वो यूनिवर्सिटीज़ की, कैंपसेस की, जो दिल चाहे करें। लेकिन जो आखिरी बात है वो मेरी स्टूडेंट्स है। ये जो ऑनलाइन एजुकेशन जब क्लास हो रही होती है आपकी, उसमें नाम चेंज मत किया करो यार, क्यों करते हो आप लोग ऐसा? आप लोग, पता नहीं, मैं देख रहा था एक जगह तो जॉनी गुना ऐसा कुछ नाम आ गया, एक जगह लड्डन जाफरी आ गया। ऐसे नहीं करो, बीच में आवाज़ें चला देते हैं, आ गया तो फिर टीचर आके बैठे तो आगे तो जवान होकर, अरे यार बुरी बात है, तो उसको नहीं करें। और अगर आपकी इस वीडियो के हवाले से, इस मौजू के हवाले से मजीद कुछ आप कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, तो आप ईमेल कर सकते हैं ntb236@gmail.com पर, कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के मौजू में गुफ्तगू तमाम हुई, अब तक के लिए इतना ही। खुदा नेगेदार।